नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं 10 जून का जो ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट हुआ था उसका सलूशन आज देखेंगे। तो ये क्लास 8 के लिए है, असेसमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर पे 10 क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन कौन कौन सा आया था और किसके बारे में है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि पूछ रहा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो यहाँ दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेबुलर मार्कअप लैंग्वेज और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर आपको पता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है तो HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो हमारे पास होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहने का मतलब ये हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है ये हमारा आंसर। आगे चलते हैं हमारे पास दूसरे की ओर। हमारे पास दूसरा जो आता है दूसरे क्वेश्चन पे हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि HTML का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हमारे पास पहला दिया हुआ है इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, वेब पेज बनाने के लिए, हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो अगर आप HTML का नाम सुने हैं तो ये HTML का उपयोग जो होता है वेबसाइट, मतलब होता है कि इंटरनेट में जो वेबसाइट पेज होती है उस पेज को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सी आएगी। तो हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिसको हम HTML का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो फाइल का जो नाम क्या होता है एक्सटेंशन, तो क्या एक्सटेंशन की अगर बात किया जाए तो एक्सटेंशन जो शुरुआत होती है वो डॉट से होती है। तो यहाँ पे पहले वाले में दिया हुआ है कि .html, B दिया हुआ है .xml, C दिया हुआ है .txt और यहाँ पे D दिया हुआ है p.prg। तो आप HTML का जो होता है एक्सटेंशन नेम वो होता है HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आंसर हमारा कौन सा चला जाएगा, A नंबर। तो आगे हमारे पास देख लेते हैं कि हमारे पास चौथे पे कौन सा है। तो चौथा हम चलते हैं। चौथा हमारे पास यहाँ पे आगे चौथा पूछ रहा है कि बताइए HTML जो है का सर्वप्रथम कब लाया गया था। तो अगर HTML की बात किया जाए तो हमारे पास इंटरनेट जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इंटरनेट जब हमारे पास आया था तो वो हमारे पास क्या थी कि इंटरनेट से ही ये हमारे पास HTML जो बना हुआ है, मतलब इंटरनेट जो बना हुआ है वो HTML से ही बना हुआ है। तो जब हमारे पास इंटरनेट आया था उसी समय HTML का डेवलप हुआ था। तो हमारे पास अगर पूछा जाए ऑप्शन तो यहाँ दिया हुआ है 1995, 1990, 2000 और 1985। तो आप ध्यान दीजिए कि HTML का आविष्कार जो हुआ था वो 1990 में इसको डेवलप किया गया था। और किनके द्वारा, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे पास पांचवें क्वेश्चन की और पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है कि बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 11 दिसंबर और 22 दिसंबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास कंप्यूटर साक्षरता दिवस अगर बनाया जाता है तो इसकी बात जो होती है ये हमारे पास 2 दिसंबर को मनाई जाती है। कितनी, 2 दिसंबर को मनाई जाती है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आगे हम चलते हैं हमारे पास छठे क्वेश्चन की और छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से HTML
टेक लाइन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो हमारे पास जो टेक जो होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे पहला दिया हुआ है मेटा, टाइटल और यहाँ पे हेड और नन। कहने का मतलब क्या हुआ है कि जब हम कोई भी पेज बनाते हैं तो उसको हम ऊपर में हेडिंग देने के लिए या टैग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो होती है इसका उपयोग हम HTML में किसी भी टाइटल को दिखाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, टाइटल। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, और नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो 7वें नंबर पे जो आता है वो 7वां कौन सी है तो देख लेते हैं। 7वां पूछ रहा है कि बताइए HTML पेज बनाने के लिए हमें चाहिए, मतलब पूछ रहा है कि बताइए कि हमें HTML बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चाहिए। तो इनमें से दिया हुआ है कि हम लोग वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम HTML बनाते हैं या फिर कोई पेज बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कोई टेक्स्ट एडिटर का। टेक्स्ट एडिटर कहने का मतलब जब हम कोडिंग करेंगे तो किसके अंदर कोडिंग करेंगे, तो हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होता है, या फिर इसको आप नोटपैड पे आप बना सकते हैं। नोटपैड के बाद आप इसको कोडिंग करने के बाद उसको जब सेव करेंगे तो .html लिखेंगे तो वो हमारे पास चला जाएगा। जब वो सेव हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, हमें उसको ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होती है, ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास क्या है कि अगर बात किया जाए तो हमें पहला ऑप्शन दिया वेब ब्राउज़र, मतलब इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, और टेक्स्ट एडिटर इसको भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास A और B, तो यहाँ दिया हो तीसरा में दोनों, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। कौन सी, दोनों। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा। आगे हम चलते हैं हमारे पास 8वें क्वेश्चन की और 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है हम देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है कि हमारे पास कोई भी टेक्स्ट हो उसको हम अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा टैग का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बोल्ड B, यहाँ पे भी BLD दिखा हुआ है शॉर्ट पे, यहाँ पे दिया हुआ है नेम। कहने का मतलब क्या होता है कि HTML में जब हम उपयोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, तो ये B फॉर क्या होता है, बोल्ड होता है। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास 9वें जो क्वेश्चन आता है। 9वां हमारे पास आ रहा है कि अगर मान लिया जाए, 9वां पूछ रहा है कि पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टैग का उपयोग या फिर प्रयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है पैराग्राफ को शुरू करने के लिए। पैराग्राफ कहने का मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ को शुरू करने के लिए हमारे पास जो होती है वो हमारा कौन सी टैग, तो ये C वाली जो टैग होती है उसको हम उपयोग करने के लिए पैराग्राफ को शुरू करने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, और नेक्स्ट वाले 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पूछता है यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा HTML का हेडिंग टैग नहीं है। तो बताना है हेडिंग टैग क्या होती है। तो हेडिंग का मतलब होता है जब कोई भी पेज हम लिखते हैं तो ऊपर में हेडलाइन आती है, उसको बनाने के लिए हमें किसका उपयोग होती है। तो पहला दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है H1, H3, H7 और H6। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम कोई भी टैग का उपयोग करते हैं हेडलाइन के लिए तो सबसे पहले H1 से लेकर H6 तक होती है, और इनमें से पूछ रहा है इनमें से नहीं है, तो हमारा जो होता है वो इनमें से नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।